युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्णों का मंत्र। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो आदिनाथ भगवान का जीव है ललितांग देव, जो बना राजा महाबल का जीव ना, किसी भी नाम से हम उसको याद कर सकते हैं। तो राजा महाबल का जीव ललितांग देव बना, वहां से च्युत होकर विद्याधर के घर जन्म लिया। फिर वहां से च्युत होकर, च्युत मतलब छूटकर आर्य बना। आर्य है ना, भोग भूमि में। वहां पर मित्र ने के संबोधन देने पर फिर वहां से सम्यक दृष्टि होकर और देव बना, श्रीधर नाम का देव बना। और वहां पर उनको क्यूरोसिटी हुई तो देखा कि मेरा जो पिछले जो मंत्री थे, है ना, स्वयंभू मंत्री वो कहाँ है, स्वयं बुद्ध मंत्री वो कहाँ है और बाकी के 3 कहाँ हैं। तो स्वयं बुद्ध मंत्री का तो पता चला कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो उनसे पूछा कि बाकी के 3 मंत्रियों का क्या हुआ, क्योंकि उनमें से जो 2 थे वो तो निगोद में चले गए। समझिए कि किस तरह से मनुष्य आयु मिलने के बाद भी निगोद में जा सकता है इंसान वापस से, है ना। इतनी अच्छी बुद्धि, सब कुछ मिला, राजा का मंत्री भी बन गया, लेकिन अपनी कषायों के कारण वापस से निगोद में जाना स्वीकार किया। और उधर एक शतमती नाम का जो मंत्री था, वह भले ही फिलहाल अपने खराब कर्मों के कारण नरक में गया, लेकिन राजा महाबल के जीव को उसे संबोधन देने का मन हुआ, है ना, कि क्यों ये इस जीव का बुरा हो। तो डेफिनेटली उस जीव ने कुछ अच्छा पास्ट में किया होगा, जो नरक जैसी जगह में पर भी उसे संबोधन मिला, है ना। और उस संबोधन के कारण उसे सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी बहुत तीव्र पुण्य का उदय होगा, तभी जाकर ऐसा होगा। तो जो शतमती मंत्री का जीव था, नरक आयु पूरी करके, है ना, वहां से चक्रवर्ती के घर जन्मा। ठीक। और वहां पर भी जो थे राजा महाबल का जीव या आदिनाथ भगवान का जीव कहिए, तो वह देव के रूप में वहां पर भी उनको संबोधन करने पहुंच गया कि तुम पहले नरक में थे, तो फिर अब तुम यहाँ पर एक राज चक्रवर्ती के घर पुत्र बने हो, तो इससे क्या फायदा, है ना, जन्म मरण ही करते जा रहे हैं, तो यह सब कुछ छोड़ दो। ऐसा करके उन्हें संबोधन दिया, जिसकी वजह से वह राजा के पुत्र ने सब कुछ छोड़कर, राजा का पुत्र था या खुद चक्रवर्ती ही था। You जैसे, liked it? Very nice. I love. I am so. हाँ, तो जो था जयसेन बना। जयसेन भोगों से विरक्त हो गया, विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती का पुत्र, है ना, तो चक्रवर्ती का पुत्र बना था। ठीक, तो वहां से ये जयसेन का पुत्र बना था ना, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का पुत्र था जयसेन। अच्छा, ऐसा ही चक्रवर्ती जयसेन। ठीक है ना। तो विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती के पुत्र बना। ठीक, तो वहां से फिर उन्हें भोग से विरक्त करवा दिया।
ठीक है, उस देव ने आकर संबोधन दिया। उस देव के संबोधन से वो फिर से भोगों से विरक्त होकर इस बार 5वें स्वर्ग में इंद्र बना। बहुत बड़ी बात है ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र बनना, है ना। तो अब यहाँ पर पहुंचे थे हम कि जो श्रीधर यानी आदिनाथ भगवान का जीव है, अब उनकी आयु उस स्वर्ग में पूरी हो रही है ना। और जो जयसेन का जीव है या शतमती मंत्री का जीव कहिए, वो अभी बहुत लंबे समय तक ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाला है। तो उसको थोड़ा दुख हुआ, मित्र या कल्याण मित्र कह लीजिए, कि वो अब यहाँ से जा रहा है ना। लेकिन श्रीधर ने क्या कहा कि तुम दुखी मत हो, ये दुख तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, तुम सम्यक दृष्टि हो, है ना। मोह के परिणाम अभी तो अनंत काल से करते आए हैं, अब नहीं करना। अब अपने को इन कषायों से मुक्त होना है ना। अब हम मर्त्य लोक यानी मध्य लोक में जाकर अपना कल्याण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था। अब पहली बार, पहले तो क्या हुआ था, भोग भूमि में था तो कुछ तप नहीं कर पाया, फिर देव में बन गया, देव में बन के भी तप नहीं कर पाया बहुत लंबे समय तक, सागरों की लाइफ, है ना। तो इतना लंबा डिस्टरबेंस आ गया। अब मनुष्य आयु में फिर से आया तो एक्साइटेड है, खुश है। ठीक है, देव जो है वो खुश है कि अब उसे मनुष्य बनना है, मनुष्य बनकर वो फिर से अपनी तपस्या कर सकेगा। ठीक, परिवर्तनशील संसार में वह सम्यक विजेता फिर इस पृथ्वी पर आया। अब तो सीमित श्रृंखलाएं ही तोड़ना है। अवतार हुआ है उस आत्म विजेता का इस भूखंड पर प्रथम बार। मतलब कि आत्म विजेता कह लीजिए या सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ इस धरती पर अब पहली बार जन्म हुआ। उससे पहले तो सम्यक दृष्टि नहीं था, पहली बार जब हुआ तो भोग भूमि में हुआ, है ना। पंचम गति को प्राप्त करने के लिए ही मानो यह पांचवा संसार रह गया था। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थ प्रवर्तक बनना है। शायद इसीलिए वह पर कल्याण की सीमाएं इसी द्वीप से बांधे हुए है। किस द्वीप की बात कर रहे हैं? जम्बू द्वीप, क्योंकि उन्हें आगे चलकर जम्बू द्वीप के, है ना, भरत क्षेत्र का पहला तीर्थंकर बनना है। तो वो इसी द्वीप से संबंध बनाए हुए हैं। अब अवतरित हुए हैं पूर्व विदेह क्षेत्र के महावत्स देश के सुसीमा नाम के राजा सुदृष्ट की सुंदर नंदा रानी से। सु अर्थात अच्छे, विधि अर्थात भाग्य वाला सुविधि पुत्र हुआ। क्या नाम रखा गया? सुविधि। ठीक, वह सुविधि बाल्यकाल से ही गंभीर प्रकृति का था। तो जो गंभीरता है ना, वो अच्छी बात मानी जाती है। चंचलता होना जो है, चरित्र में चंचलता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अम, हंसमुख होना अलग बात है ना। चंचलता अलग बात है। हर चीज में क्यूरोसिटी होना, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ भी देख लो, वहां पर क्या है वहां भी चलो, है ना। हर चीज में अपना क्यूरोसिटी रखना, इच्छाएं रखना अच्छी, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर क्या कहा, सुविधि बाल्य अवस्था से ही गंभीर प्रकृति का था। जो गंभीर होगा वही अपनी दृष्टि से संसार को डिफरेंट दृष्टि से देख पाएगा। ठीक है ना। अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि होना वाला होने से वह अपने पिता और गुरुजनों को अत्यंत प्रिय था। माता की आंखों का एकमात्र तारा यानी इकलौता पुत्र कभी माँ से दूर जाकर खेलने चला जाता तो माँ व्याकुल हो घबराने लगती और खेल से बुलाकर अपनी गोद में खिलाती। पर माँ पर नाराज होता था कि तुम मुझे मित्रों के साथ खेलने नहीं देती। तो माँ कहती कि तुझे जितना मित्रों का ख्याल रहता है उससे थोड़ा कम ही सही मेरा भी तो ख्याल रखा कर। सच बताओ सुविधि, यदि तुम मेरे सामने ही खेला करो तो मैं तुम्हें कभी बीच में नहीं बुलाऊंगी। सुविधि अपने गुणों से बच्चे वृद्ध सभी को प्रिय था। सौभाग्य वही है जिससे व्यक्ति सबका प्रिय हो। ये भी एक नामकर्म की प्रकृति होती है, शुभ नामकर्म की,
जिसमें कि जो पर्सन है वो दूसरों को अच्छा लगता है, सब उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं। तो यह भी एक सौभाग्य होने का, अच्छे पुण्य का द्योतक होता है। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि वह मैं अपने निकट आता जा रहा। बंधन और बाधाएं उसे कभी रुचते नहीं थे। तो अंदर ही अंदर चिंतन करता था, है ना। संघर्षों से ही संघर्ष करना उसकी आदत थी। मतलब कि हालांकि राजा का पुत्र था, राइट, लेकिन फिर भी राजा का पुत्र होकर अच्छी जैसे सुख सुविधाओं में भी जी सकता था, लेकिन उसको संघर्ष करना अच्छा लगता था। मतलब अपने आप को अगर तकलीफ आ जाए कोई तो उसको तकलीफ होती नहीं थी उससे, उसको अच्छा लगता था। वह कभी घोड़े को लेकर अरण्य की सैर करता, तो कभी समुद्र की लहरों को पकड़ने का उपालंब। एकाकी रहना उसे बचपन से ही प्रिय था। फिर भी मित्रों की जरूरत समझकर उनकी क्रीड़ा में शामिल होकर सबका चित्त रंजित करता। एक तो बहुत सुंदर एक अपनी आंखों के सामने चित्र हम बना सकते हैं, किस तरह का माहौल वहां पर होता होगा उस समय, है ना। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि विदेश क्षेत्र में भी हमारे जैसा ही यहाँ पर आज के समय में, या आज से 2000 साल पहले जब राजा लोग होते थे, है ना, तो इसी टाइप का जो माहौल यहाँ पर हमें दिखता था, वैसा ही वहां पर भी समझना विदेश क्षेत्र में। वीरान वनों में उसे जो सुख प्रतिभासित होता, वह एक महलों। चीज हाँ, एक चीज पूछूं, ये अपन ललितांग देव का उसका बता रहे हैं कि शतपति मंदिर, शतमती मंदिर मंत्री का? महाबल राजा का, यानी हाँ हाँ आदिनाथ भगवान का, हाँ, ठीक ठीक, है ना। थैंक जो वो श्रीधर देव थे ना, यू। हाँ हाँ। ना तो देवायु पूरी हो गई हम्म। ना, तो अब देवायु पूरी करके कहाँ जन्मे? विदेह क्षेत्र में राजा के घर सुविधि नाम का पुत्र। अच्छा, जब उन्होंने उनके मंत्री ने उनको दिया बोध, तब उसके बाद बने, मतलब ये नहीं, मंत्री शतमती मंत्री से मिले उसके शतमंत्री बाद? ने बोध नहीं दिया, उन्होंने शतमंत्री को बोध दिया था। अच्छा हाँ, कि मत मेरे मुंह में पड़ो, ठीक ठीक, हाँ। थैंक यू, याद आ गया। हम्म, सॉरी। ठीक है। चारू जय जिनेन्द्र, जय जी। तो ये फिर से विदेश क्षेत्र में जन्मे हैं? फिर से नहीं, अभी उससे पहले जो हम देख रहे थे वो तो शतमती मत्री का जीव था, विदेह क्षेत्र में जो जन्मा था, जिसको कि अच्छा, समझाने के लिए श्रीधर देव गया था। तो ये पहली बार विदेश क्षेत्र में जन्मे हैं? हाँ। हम्म, विदेह ओके क्षेत्र में ओके पहली बार। ओके। वीरान वनों में उसे जो सुख प्रतिभासित होता, वह महलों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में नहीं पाता। तभी तो वह जब भी माँ को किसी कार्य में व्यस्त देखता, तो श्वेत अश्व की सवारी ही सूझती, और घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर वह गगन में ही उड़ जाना चाहता था, या फिर इस दुनिया से दूर, बहुत दूर, जहां मैं मात्र अपने को अपना ही पाऊं। मतलब कि उसे एकांत इतना पसंद था, क्योंकि घुड़सवारी में भी तुम क्या करोगे, अकेले ही निकल जाओगे, है ना। तो ऐसे ही वो राजा महाबल का जो जीव था, सुविधि नाम का राजकुमार जो हो गया था अभी, वह अब अकेले में ही समय बिताना पसंद करता था। पर परिवार की मोह श्रृंखलाएं उसे मजबूर करती। अब वह बड़ा हो गया, माँ की गोद में से उछल जाता था। अब माँ का प्यार उसे बांध नहीं पाता। माँ सोच रही है अब इसे बंधन में रखना, इससे दूर जाना है। जितना जब टीनेज हो जाता है, राइट, ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा उनको टोका टाकी करते हैं तो वो और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो वह माँ को भी लगने लगा कि अब इसे बंधन में रखना, इससे दूर जाना है। जितना स्नेह अभी मुझे इससे है, उस स्नेह की यह उम्र ही अंतिम अवस्था है। अब इसे प्रेम चाहिए प्रकृति का, तभी तो यह बार बार वीरान अटवी की ओर दौड़ता है। भोला है, समझता नहीं उसे क्या जरूरत है। वह जरूरत तो मैं ही समझ सकती हूँ। उन जंगलों में उसे क्या मिलेगा? गहरा दर्द ही ना। वह दर्द और बढ़े इससे पहले उसका निदान अति आवश्यक है। बेसिकली जो एक यूथ की जरूरत है ना, वो माँ समझ रही है। आज यही माँ का
समसामयिक कर्तव्य है, सही स्नेह है। माँ को अगर स्नेह है बच्चों से, तो उनकी जरूरत का पता माँ को होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस चिपटे रहना ही स्नेह है, नहीं, वो तो फिर अपना मतलब सुधारना हो जाएगा। पर आज यह रवि अपनी रश्मियों को समेटने लगा। धीरे धीरे गगन की नीलिमा लालियां बनने वाली हैं, मतलब कि कालापन आने वाला है ना। सुविधि आया नहीं, लगता है कहीं दूर चला गया, जिंदगी से भागना चाहता है, यही तो उसका बालपन है। थोड़े ही देर में दूर से देखा तो दिख रहा है कि आकाश लगातार एक ही मार्ग से धूल धूसरित हो रहा, कोई नहीं दिख रहा। विश्वास है वह पक्षी वापस नीड़ में आ रहा है। धीरे धीरे टप टप की आवाज भी सुनाई देने लगी। शैने शैने श्वेत अश्व भी देखा, और वह स्वर्ण से तप्त देदीप्यमान देह इस संध्या की लालिमा में अहो अग्निपिंड से दिख रही है। मतलब कि वह राजकुमार एकदम स्वर्णिम शरीर लिए, है ना, जब उस धूल में से निकलता हुआ दिखा तो ऐसा लग रहा था जैसे अग्निपिंड ही हो। इस अत्यंत वेग में उसके सिर का बाल मुकुट कहाँ गया? मात्र कुंतल केशों का उठान ऐसा लगता है मानो समुद्र में मगरमच्छों का समूह ऊपर उठकर फिर उसी में डूब जाता है। तो कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है उस दृश्य की, है ना। निडरता के पथ पर दौड़ता हुआ, मानो मृत्यु का भय और आशाओं की धूली को पीछे छोड़ता हुआ निराबाद बढ़ रहा है। माँ यह सब सोचती रही कि पीछे से आकर माँ माँ चिल्लाता हुआ वह उस झरोखे पे माँ को खड़ी देख बोला, अरे माँ, क्या देख रही हो? देख रही हूँ पुत्र कि तू अब दिख नहीं रहा। माँ क्या कह रही है कि तू दिख नहीं रहा, मतलब मुझे मेरा पुत्र नहीं दिख रहा जो पहले था। क्या क्या, मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ, वहां नहीं, इधर देखो इधर। और मुख को घुमाते हुए ये देख तेरा लाडला। अच्छा, तो लाडले को अभी भी अपनी माँ की याद है? माँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नहीं सुविधि, मैं नहीं, तुम बहके हो। बात समझ में आ रही है ना? माँ और बच्चे का संवाद चल रहा है ना। तुम्हारे वक्षस्थल पर कवच नहीं, धूली की परतें बिछी हैं। तुम्हारी कुंतल अलकाएं, अलकाएं मतलब बालों को, कहा यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। न राजकुमार के योग्य वेश है, न भूषा। तुम जिस पथ पर रोजाना प्रकाश ढूंढने निकलते हो, उस पथ पर निरा अंधकार छाया है बेटा। बहकी मैं नहीं, तुम हो। मतलब वो सुबह का गया और शाम को घर आया, है ना। तो माँ को उसकी चिंता हो रही है। बिल्कुल ठीक माँ, मैं हार गया, तुम जीत गई। अब जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है, और देखो रात्रि होने वाली है माँ। हाँ हाँ, मैं जान रही हूँ कि तुझे जीतना मेरे तो क्या किसी के वश का नहीं। फिर मुझसे हारकर ही तो तुम जीतना चाहते हो, क्योंकि माँ हो ना। माता पिता और गुरुजनों से हार जाना ही जीत है बेटा। मैं तेरी इस नीति को समझती हूँ। प्रसंग को बदलना तो कोई तुझसे सीखे। और हंसकर सुविधि के ललाट को अपनी वात्सल्य गोद में छुपा लिया। सुविधि की माँ का भाई है अभय घोष। ठीक है, एक नए कैरेक्टर को ऐड किया। महाप्रतापी, अप्रतिम पुण्यवान सम्राट आयुचाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। जो सुविधि के मामा हैं वो क्या है? चक्रवर्ती हैं। ठीक है, चक्रवर्ती। तो उनके आयुचाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। पुरोहितों ने इस पुण्य प्रताप को समझ अभय घोष ने चक्र रत्न की पूजा की। कुछ ही दिनों में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना है। दिग्विजय यानी पूरे 6 खंड का अब उसे राजा बनना है, इस चक्र रत्न को साथ लेकर, है ना। तो ये एक चक्रवर्ती के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको दिग्विजय, दिग्विजय मतलब चार सारी दिशाओं में विजय पताका फहराना। तो दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना ही पड़ता है। इससे पहले परिवारजनों से आशीर्वाद लेना भी सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए अभय घोष अपनी बहन सुंदर नंदा से मिलने आया है। कौन किससे मिलता है यह तो भाग्य ही जाने। पर अभय घोष के आने का समाचार जान नंदा अत्यंत हर्षित हुई। माँ ने सुविधि को बताया कि तेरे मामा आ रहे हैं, उनसे अच्छी बातें सीखना। सैन्य संचालन और राजा के कर्तव्यों को
समझते हुए उनसे स्नेहिल व्यवहार करना है। माँ, मैं अभी राजा नहीं युवराज हूँ। भविष्य की गोद में जिस फूल में गंध आएगी, उसे अभी से छेड़छाड़ करना फूल को ही मिटा देना है माँ। क्या कहते हैं सुविधि? क्योंकि मामा आ रहे हैं। कौन से मामा? चक्रवर्ती होने वाले, चक्रवर्ती हैं जो, है ना? तो माँ को लगता है कि होता ही है ना ऐसा कि जब कोई आइडियल पर्सन आता है, तो भले ही बच्चा रेडी हो ना हो, अपने को लगता है कि हम उसको उनके आइडियल से इंट्रोड्यूस कर दें, हो सकता है प्रभावित हो जाए, है ना? तो माँ क्या कह रही है कि मामा आ रहे हैं, उनसे अच्छा कुछ सीखना, है ना? तो मामा है, बहुत ज्यादा सैन्य संचालन में कुशल है, बहुत अच्छा राजा है ना? चक्रवर्ती है तो अच्छा तो होगा ही। तो उससे समझने की कोशिश करना। तो उस पर सुविधि का क्या आंसर था? बहुत सुंदर आंसर देता है। क्या कहता है कि जिस फूल को भविष्य में फूल बनना है, जिस कली को, है ना, आज ही उसे अगर छेड़ छेड़ कर कहोगे तुझे फूल बनना है, तुझे फूल बनना है, तो क्या होगा? वो कली मुरझा सकती है, मुरझा सकती है ना? वो कह रहे हैं कि भविष्य की गोद में जिस फूल में गंध आएगी, उसे अभी से छेड़छाड़ करना फूल को ही मिटा देना है माँ। निर्बलता का अतिरेक ही भविष्य की चिंता को प्रेरित करता है। आज अगर हम अपने आप को निर्बल मानेंगे, तो भविष्य की वरी होगी ही होगी। वर्तमान को वर्तमान ही महसूस करना सफलता का वर्धमान पाथेय है। मतलब कि अभी को अभी रहने दो, फ्यूचर की वरी उस पर मत ला दो, है ना? तो प्रेजेंट में जियोगे तो ही सफलता का जो पाथे होता है, मतलब कि आगे की जर्नी में भी सफलता मिलती जाएगी। ठीक है? तो प्रेजेंट मोमेंट में, तो आज तो मैं राजकुमार हूं ना, आज ही से क्यों सिखाना चाहती हो सब कुछ? माँ, मेरे उज्जवल वर्तमान में तुम्हें भविष्य की चिंता करना मेरे पौरुष पर अविश्वास करना है। इस अपराजित ललाट पे क्या कभी पराजय की, भय की, उन्मनसकता की लहरें आपने पाई? मतलब कि सुविधि को अपने आप पर पूरा भरोसा है ना? और वो कह रहा है कि भाई आप मुझे, अब मुझ में अविश्वास मत करो। मैंने कभी आज तक पराजय नहीं देखी, आगे भी नहीं देखूंगा। यदि नहीं देखी, तो ऐसी शिक्षा क्यों? नहीं माँ, आज आपको लग रहा है कि मेरा भाई चक्रवर्ती हो गया, इसलिए मैं इन आंखों में छोटा लगने लगा हूँ। पर माँ, चक्रवर्ती होकर भी वह मुझे जीत नहीं सकते, न चक्र से, न शस्त्र से, और न अस्त्र से। मामा और भांजे का संबंध आत्मीय संबंध होता है। उनका चक्र इन चरणों में सदा स्तंभित रहेगा। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें भले ही आज वह चक्रवर्ती की तरह लग रहा होगा कि अरे चक्रवर्ती आ रहा है घर में, है ना, लेकिन वो मेरे लिए तो मामा ही है। मतलब जो संबंध एक मामा का होता है वही है। आप हमें यह बताएं कि वे चक्रवर्ती बनकर यहाँ आ रहे हैं या आपका भाई बनकर? उफ उफ सुविधि, तुम अपनी मेधा से, मेधा यानी कुशल बुद्धि से, छोटी से छोटी बात को भी कितनी बड़ा बना देते हो, कितनी संभावनाओं में तुम चले जाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रक्त वाहिनियों में संचारित लहू बहुत गर्म है। रक्त वाहिनियां मतलब तुम्हारी वेन्स में, नसों में, है ना? पर मेरे कहने का अभिप्राय ऐसा बिल्कुल नहीं था सुविधि। वह अपने भांजे को देखने आ रहे हैं कि वह कितना बड़ा हो गया है, और कितना गंभीर, कितना अपना है और कितना पराया, कितना शांत है और कितना सुंदर, कितना विनयान्वित है और कितना नयान्वित। नयान्वित मतलब कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है उसका, अलग अलग पर्सपेक्टिव से कितना समझदार हो गया। बस करो माँ, बस करो। अपने बेटे को इतना बड़ा चढ़ाकर न बताओ कि तुम उसका मस्तक भी न चूम सको। और सुविधि मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। आज माँ को एहसास हुआ कि सुविधि कितना गंभीर और पराक्रमी है। माँ ने अपनी कोख को मन ही मन आशीष दिया कि तुम ऐसे ही बढ़ते जाओ, अपने स्वाभिमान को बढ़ाते जाओ, और सदा इन अहंकृति के बंधनों से मुक्त रहो।
मतलब कि तुम जो हो वैसा ही रहो, है ना। वर्तमान में जीने वाला कभी अहंकारी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चक्रवर्ती अभय घोष का आगमन हुआ। अपनी बहन और भांजे को देख उसका चित्त अति निर्मल और प्रसन्न हुआ। सुविधि की अवस्था और पूर्ण यौवनता सभी के आकर्षण का एक प्रभावी केंद्र बन गया। चक्रवर्ती ने कहा, बहन, अब सुविधि को यथा वय प्रेम की आवश्यकता है। यथा वय, वय होता है उम्र, यथा उम्र प्रेम की आवश्यकता है। शायद इसीलिए उसका मन घर में नहीं लगता है और सदा एकांत काननों में भ्रमण करता है। कानन होता है वन, जंगलों में। माता पिता जब पुत्र के लिए उम्र अनुसार सुख देने में सक्षम नहीं होते, तो वे पुत्र के कोप का भाजन बन जाते हैं। साधु श्रमणों का एकांतवास ही लाभप्रद होता है, गृहस्थों का नहीं। एक अविवाहित पुरुष का निर्द्वंद विचरण समाज के लिए सोचनीय विषय होता है। जब तक बाल्य अवस्था रहती है, माता पिता साथी जनों के प्रेम से जीवन बढ़ता है। कौमार्य अवस्था में पठन पाठन आदि विद्याएं सीखने में काल सहायक हो जाता है, किंतु इस युवावस्था में एक सहचरी की नितांत आवश्यकता होती है। एकाकी जीवन उसे युवा बछड़े की तरह उन्मत्त कर देता है। इसलिए बहन, समय की आवश्यकता को समझो। यथा अवसर जो कार्य एक छोटे से तृण से किया जा सकता है, समय गुजरने पर वही वह कार्य बड़े बड़े शस्त्रों से भी साधित नहीं होता। क्योंकि है तो चक्रवर्ती ना, जिसे पूरी दिग्विजय करनी है, तो समझदार तो है ना। तो वह उसको बोध दे रहा है बहन को। उसका द्विवत्व से अनुभूत होना ही उसके मन के द्वंद्व को दूर करने का एकमात्र कारण है। मन का यह विकल्प मिथ्या नहीं है, किंतु सामयिक है। उसका इस तरह का बिहेवियर, अकेले अकेले रहना, इस कह रहे हैं कि नेचुरल है। भैया, आपका कहना पूरी तरह उचित है। मैं भी यही सोच रही थी, पर उससे कहने में डर लगता था। आप ठीक अवसर पर पधारे और उचित सुझाव दिया, पर इसकी वार्ता पहले आप जीजा जी से करो और फिर सुविधि से। मतलब कि आप मेरे पति से बात करो पहले और फिर सुविधि से। चक्रवर्ती ने बहन को आश्वासन दिया और राजा सुदृष्टि का ध्यान आकर्षित कर उनके मन को जान लिया। तदुपरांत बहन को चक्रवर्ती लेकर चक्रवर्ती सुविधि के पास गए। माँ ने सुविधि से कहा, बेटे, आज तुम्हारे मामा तुमसे कुछ कहने आए हैं। सुविधि ने प्रसंग को जान लिया, पर दूसरों को नाराज करना जब उसकी नियति में नहीं था, तब अपनों को वह कैसे कर सकता था। किंतु अपनी बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े संघर्षों में खेलने वाला वीर इस छोटी सी अपने जीवन की समस्या में कैसे उलझ सकता था। तभी सुविधि ने उत्तर दिया, माँ, क्यों हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बांधने का निर्मम प्रयास सदा से किया जाता रहा, कि क्यों नहीं हमें स्वतंत्र रहने दिया जाता, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि समाज में कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि नहीं नहीं, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं उन्हें उकसाया जाता है इस बात के लिए कि दीक्षा अच्छी चीज है, वैराग्य अच्छा है, क्यों बंधना है बंधनों में, है ना। बंधनों में बंधने को अच्छा, एक एक तरह का सेलिब्रेशन भी मनाया जाता है ना। शादी सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हो जाता है, जबकि एक पर्सन की का संसार बढ़ रहा है ना। हम दूसरों के जीवन को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसे हम स्वयं जीते हैं, चाहे वह उस जीवन की स्वीकृति से खुश रहे या ना रहे। अरे पुत्र, मामा जी ने अभी कुछ कहा नहीं और तुम क्या कहने लगे। बेटे, पहले मामा की बात तो सुन लो। यह सुनना और सुनाना, समझना और समझाना, यह हमारे मन के विकल्प हैं। माँ, इनसे कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। इस रहस्य को तुम जानती हो, फिर भी कुछ कहना चाहो तो सुना, मैं तैयार हूँ। सुविधि, मैं आपका मामा हूं ना। मैं अपने भांजे को इन्हीं कल्पनाओं में उड़ता देखूं और अशांत देखूं, यह मुझे कैसे सहन हो सकता है। मैं चक्रवर्ती हूँ, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपके लिए मैं न ला सकूं। तुम्हें इस संसार में कोई भी वस्तु अच्छी लगे, वह मुझे बताओ।
मैं हमेशा के लिए उसे आपके साथ बांध दूंगा। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिससे तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहो हमेशा के लिए, है ना। सुविधि ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा क्यों आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? आपको दिग्विजय पर जाना है ना। अपने आवश्यकों को छोड़कर दूसरे के आवश्यकों को पूरा करना कहाँ तक उचित है? और क्या फिर आपने उसी बंधन की बात की ना, जिस बंधन से मैं सदियों से बंधा आया हूँ। सदियों से मतलब आज तक, है ना, अनंत काल से। नहीं सुविधि, यह बंधन नहीं, जीने का एक निर्बंध रास्ता है। जैसे आगम की मर्यादा में बंधा श्रमण भी अपने को बंधन में नहीं किंतु निर्बंध ही महसूस करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? शास्त्र आगम की मर्यादा में बंधा श्रमण, मतलब आगम होता है जिनवानी, है ना। जिनवानी की मर्यादा में बंधा श्रमण, श्रमण होता है साधु, राइट। तो साधु किससे बंधा है? जिन आज्ञा से। तो उसको वह बंधन नहीं मानता बल्कि निर्बंध ही महसूस करता है। उसी प्रकार स्त्री के बंधन में पुरुष को मुक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। यह जीने का निराकुल साधन है। नहीं मामा, आपको यह श्रमणों का उदाहरण आपका यह श्रमणों का उदाहरण उदाहरणाभास है। श्रमण के लिए वह बंधन नहीं है। ज्ञान और मर्यादा के दो तट हैं, जिनके बीच में आत्मा का ज्ञान अमृत निराबाद बहता है। वह बंधन नहीं है। ज्ञान और मर्यादा, क्या मर्यादा मतलब चारित्र, है ना। तो श्रमण जो है आगम से क्या सीखता है? ज्ञान और चारित्र। तो वह उसके आत्मा के ज्ञानामृत को बहाने में सहायक होता है। तो वह बंधन नहीं है। बंधन तो दो में होता है, किंतु आत्मा में एकत्व का मिलन एक में ही होता है। ठीक है, थोड़ा हैवी तो नहीं लग रहा है यहाँ पर? बात समझ में आ रही है उन दोनों का संवाद क्या चल रहा है? ठीक है, तो बंधन, अकेले में बंधन नहीं हो सकता। जो साधु है वह कभी बंधन में नहीं महसूस करता, वो तो बल्कि अपने आप से मिलन के लिए बढ़ रहा होता है ना। जहां बंधन होता है वह जीवन परतंत्र हो जाता है। स्त्री बंधन में स्वतंत्रता की नहीं, परतंत्रता की श्वास होती है। सुविधि, जहां जीवन का आनंद मिले वहां परतंत्रता की बात कहाँ? यह तो कहने को है। उस इंद्रिय और मानसिक सुख में डूबकर ही तृप्ति का अनुभवन होता है। बंधन उन्मुक्त हो जाते हैं। जीवन में इस सुख से वंचित रहना आत्मवंचना होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुविधि, जो मामा समझा रहे हैं ना, जहां जीवन का आनंद मिले वहां परतंत्रता की बात कहाँ? कि भाई जब तुम जीवन एंजॉय कर रहे हो तो हम उसे बंधा हुआ क्यों महसूस करें? बंधा हुआ में आनंद कहाँ होता है? और अगर जीवन में आनंद आ रहा है तो फिर परतंत्रता की बात क्यों सोचनी है ना। भाई तुम इंद्रिय और मानसिक सुख में जो इंजॉयमेंट हो रहा है उसको एंजॉय करो, है ना। तो जीवन में इस सुख से वंचित रहना आत्मवंचना होगी मामा जी। यह अपनी अपनी समझ है। तो वो इस इंद्रिय सुख को क्या मान रहा है? आत्मवंचना, मतलब अपनी आत्मा से दूर रहना, है ना। तो यह अपनी अपनी समझ है। मामा अपनी बात रख रहा है और भांजा अपनी बात रख रहा है। ठीक है। जिसे आप सुख कहते हैं उसे मैं सुख की अतृप्त वासना समझता हूँ। जिसे आप इंद्रिय और मानसिक सुख मानते हैं उसे मैं एक विपरीत अध्यवसाय मानता हूँ। अध्यवसाय मतलब संसार बढ़ाने वाला, है ना। विपरीत नॉलेज, विपरीत मान्यता। ठीक है, आप भले इंद्रिय और मानसिक सुख को अच्छा मान रहे हैं लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक है ना। और जिसे आपने आत्मवंचना कहा वह एक महती प्रपंचना है, मतलब कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। सृष्टि के विशालकाय भंडार में द्रव्य अपनी सत्ता में ही हिलोरे ले रहा है।
सृष्टि के विशालकाय भंडार में द्रव्य, द्रव्य यानी आत्मा, है ना, अपनी सत्ता में ही हिलोरे ले रहा है। बंधनबद्ध होते हुए भी, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक द्रव्य की सत्ता होते हुए भी कोई किसी से बाधित नहीं और न दूसरों को बाध्य कर रहा है। तो क्या कहता है कि सब कुछ जो है सब अपना अपना परिणमन या अपने अपने इंडिविजुअल है, कोई किसी से बाधित नहीं और न दूसरों को बाध्य कर रहा है ना। लगता है सुविधि, अभी तुम्हें समझाने का समय नहीं है, क्योंकि तुम समय की उछलती कणिकाओं को पकड़ने का एक विफल प्रयास कर रहे हो। नहीं मामा जी, समय कहीं नहीं गया, वह यही है, सदा सदा से अपने पास। तो दोनों जो हैं बहुत अलग अलग लेवल की बातें कर रहे हैं। मामा उसको दुनियादारी की बातें समझाना चाह रहे हैं, है ना, और सुविधि जो है बहुत डीप आध्यात्म की बातें कर रहा है। उसने क्या जवाब दिया? तो मामा ने कहा कि तुम जो है समय को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कि भाई समय सब कुछ मेरे हाथ में है, ऐसा मान रहे हो, लेकिन समय निकलता जा रहा है ना। तो वो कहता है मामा जी नहीं, समय तो कहीं नहीं गया, वह तो यही है हमेशा से हमारे पास। उसका विनाश त्रिकाल में कभी भी संभव नहीं। समय कहीं नहीं जाता। बोलते हैं ना, समय बीत रहा है, समय जा रहा है। समय कहीं नहीं जाता, हमेशा एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में रहता है। पांच द्रव्यों का वह अस्तिकाय ही समय है। पांच द्रव्यों से जो मिलकर बना है वही समय है। आत्मा का प्रति क्षण वर्तन ही समय है। पर से अस्पृष्ट और असंबद्ध अनुभूति ही समय है, उसको पकड़ना नहीं। मतलब बहुत गहरी बात कह रहा है एक्चुअली। इसमें बहुत शास्त्र स्वाध्याय का होना समझना जरूरी है ना। तो वो कह रहा है आत्मा का प्रतिक्षण वर्तन ही समय है। समय मतलब आत्मा को समय भी कहते हैं, है ना। तो आत्मा ही समय है, ऐसी बात कह रहा है। बहुत गहरी बात हो गई ना, कि एक कह रहा है कि समय निकल रहा है, समय बीत रहा है, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। और वो कह रहा है आत्मा ही समय है ना। पर से अस्पृष्ट और असंबद्ध अनुभूति ही समय है, उसको पकड़ना नहीं। कि जो मैं हूं, मैं दूसरे से बंधा हुआ नहीं हूं, है ना। पकड़ा तो उसे जाता है जो कहीं दूर जाने को हो, जिससे पुनर्मिलन की कोई गुंजाइश ना हो, जिसकी पुनः प्राप्ति में भय हो या निराशा। ठीक है, पकड़ के किसे रखना है? समय को। अगर हम क्यों पकड़े जब वो हमारे पास ही है हमेशा, है ना। इसके पीछे भागना, समय के पीछे, समय काल के पीछे क्यों भागना? मैं समय की उछलन में उछलना नहीं चाहता, इसलिए शायद इसीलिए उछलते हुए कण को पकड़ने का यह प्रयास आपको बेईमानी सा लगता है। और मामा जी, मैं सदा यह भावना रखता हूँ कि वह समय आए जब आपकी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो, है ना। एक चक्रवर्ती के अंदर भी क्या इच्छा है? 6 खंड का राजा बनने की इच्छा है ना। तो चक्रवर्ती जितना बड़ा राजा, उतनी इच्छाएं। इसीलिए कहते हैं कि अगर चक्रवर्ती मरण समय अपनी सारी संपत्ति त्यागा नहीं ना, तो नरक में जाता है। बहुत तीव्र इच्छाएं उसके अंदर रहती हैं, सब कुछ भोगने की इच्छा। ठीक है ना। भले ही भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल थोड़ा एक्सेप्शन में आता है, अदरवाइज हर चक्रवर्ती किस लिए दिग्विजय जाता है? यात्रा करता है, सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीतता है, तो अंदर की कुछ तो इच्छा होगी ना, है ना। तो क्या कह रहा है